हैप्पी साबत। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यह मौका दिया है कि आप सबके सामने हो सकता हूँ। आइए हम वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने यह मौका दिया है कि साबत के दिन में आपके संगति के साथ इस समय आपके वचनों में से हम सुनने सीखने जा रहे हैं। हमें तो समझने के लिए अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि जो वचन है पिता वो उसको समझ सके हम और अपने दैनिक जीवन में हम व्यवहार करने वाले बन सके। इस समय और इस सभा का और यहाँ जितने उपस्थित हैं सबों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं। दया कर सुनर ग्रहण कर, आमीन। समय तो ख़त्म हो गया है, सिर्फ 4 मिनट बचा है। मैं कोशिश करूँगा 4 मिनट के अंदर समय के अनुसार। और मौसम ठंडा है, परमेश्वर को धन्यवाद। कल सोच रहे थे कि लाइट नहीं रहने से हम लोग का क्या होगा, लेकिन परमेश्वर का उपाय देखिए। एक बार तो हम लोग सोच लिए थे कि हम लोग बाहर करेंगे, लेकिन परमेश्वर का उपाय कि 4 दिन का काम को 3 दिन में पूरा करवा दिया। और आज हम लोग आराम से बैठे हैं चर्च में, और परमेश्वर भी अपना जलवा दिखाया कि वे आज का मौसम को ठंडा कर दिया है। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि इस अवसर के लिए थोड़ी समय रखूँगा मैं। जैसे हम लोग साबत स्कूल में पढ़ रहे थे, सताहट तपली के आएगी। ऐसे बाइबल में कोई है जिसके पास सताहट आई और वो एकदम तुरंत मुकर गया? किसी को जानते हैं ऐसा? तुरंत मुकर गया हो? किसी को? एक व्यक्ति जिसने उस संकट को देखा और एकदम तुरंत मुकर गया। पीछे से आवाज़ आ गया हमको। कोई है ऐसा व्यक्ति? हाँ, योना? नहीं, तुरंत मुकरा एकदम। हाँ, पतरस। क्या हो, यीशु मसीह जब इसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसको कोड़े मारे, उसके तपलीक को देख के पतरस क्या हो गया? तुरंत मुकर गया। क्या उसको कहाँ पाते हैं हम लोग? मत्ती में पाते हैं, और लूका का किताब उसका 22 अध्याय में एक बार देख लेते हैं क्या कैसे मुकरा। लूका 22 और 22 का आपका 54 से अगर आप पढ़ेंगे, 54 को मत पढ़िए, 57 यहाँ कहता है, परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उससे क्या है नहीं जानता। और थोड़ी देर बाद किसी और ने उससे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। और कोई घंटे भर के बाद में एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि कौन था वो? एक गलील है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। देखिए, समय तकलीफ जब आएगी, हमारे सोच हमारे विचार भी क्या होगा? ऐसे ही पतरस की तरह हो सकता है। कब? जब हम कमज़ोर होंगे, है ना? जब हम कमज़ोर होंगे। आइए, हम हमारे जीवन में ना बहुत सारे चीज़ हमारे जीवन में क्या है, उतार चढ़ाव हुआ और हो रहा है। जैसे हम लोग कोविड-19 में बहुत कोई लोग जब नेगेटिव बोलने से क्या होते थे?
जब आपका रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो क्या होते थे? बहुत खुशी होते थे। और जैसे पॉजिटिव बोलने से हताश हो जाते थे कि मैं तो गया, मैं तो गया। तो आजकल हम लोग देखते हैं शैतान कितना चालाकी से हम सब के लिए क्या है, परीक्षा में डाला था नेगेटिव। कितने को पसंद करते हैं नेगेटिव? सकारात्मक कितने को पसंद करते हैं? हाथ दिखाइए तो। किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन पॉजिटिव बोलने से सब हाथ उठाएंगे, है ना। कहने का मतलब है नेगेटिव मतलब जिसको हम कहते हैं कि जो चीज़ जो चीज़ नहीं है उसको हम नेगेटिव कहते हैं, और जिसको जो है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। तो इसी तरह से आज हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में भी क्या है, हम नेगेटिव को क्या करते हैं, नकार देते हैं और पॉजिटिव को हम अपनाते हैं। लेकिन कोविड के समय में क्या हो गया था? उल्टा हो गया था। शैतान हम लोगों को कितना चालाकी से क्या करता था, अपने कब्जे में ले लिया था। और इसी तरह से ज़्यादा नहीं, मैं और 5 से 10 मिनट बोलूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग बाइबल से पढ़िएगा। जैसे हम कहते हैं कि इस संसार में बहुत सी चीज़ है जो हम सब के लिए क्या है, असंभव है। कितने लोग कहते हैं कि हमारे लिए इस मसीह जीवन में जीना रहना हमारे लिए असंभव है? हाँ, अगर हम स्थिर नहीं है, परमेश्वर में बने नहीं रहे हैं, तो हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब के लिए असंभव है। और लेकिन परमेश्वर का उत्तर, परमेश्वर का जवाब है, सब कुछ क्या है, संभव है। लूका का किताब उसका 18 उसका 27 पढ़िए। लूका का 18 अध्याय उसका 27 यहाँ इस तरह से कहता है, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह किससे होगा, परमेश्वर से हो सकता है। देखिए परमेश्वर के पास सब चीज़ का क्या है, जवाब है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग थक जाते हैं और हम कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर के पास हर चीज़ का संभव और हर चीज़ का जवाब है, और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और दूसरा कहता है, मैं बहुत थका हूँ। कितने को थक गए हैं? इस एडवेंटिस्ट कलीसिया से कितने को थक गए हम लोग? इस साबत आने से क्या है, हमें चर्च आना है। हाँ, अरे इतना बजे हमें चर्च आना है, हम वो सबसे क्या हो जा रहे हैं, थके हुए हैं, हाँ, परेशान हुए हैं। लेकिन हमें परमेश्वर का जवाब हमें मिलता है। मत्ती 11 का 28 में क्या कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, परमेश्वर का था मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितना सुंदर और कितना सहज है कि परमेश्वर का था, हे बोझ से दबे हुए लोग परिश्रम करने वाले, क्या करें, मेरे पास है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या है, अच्छा संदेश है कि परमेश्वर हमें विश्राम देगा। हम जितने भी इस संसार के बोझ के तले हम दबे, लेकिन परमेश्वर के पास हम जब आते हैं, परमेश्वर हमें विश्राम देगा। और हम कहते हैं कि हमारे लिए सवाल है कि कहता है कि कोई मुझे प्रेम नहीं करता है। कभी हम लोग सोचते हैं जीवन में कि हमें कोई प्रेम नहीं करता, हम अकेला है, हम निराश हैं, हाँ, हमें कोई नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या होए, नाश ना हुए। देखिए परमेश्वर आपको हमसे क्या करता है, प्रेम करता है, और उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर आपसे और हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। इसी तरह से यूहन्ना का किताब उसका 13 अध्याय उसका
34 पद, 13 का 34। यहाँ कहता है 13 का 34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ क्या रखो, प्रेम रखो। और इसी तरह से कहता है 35 में कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो उसी से सब जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। कि परमेश्वर, देखिए हम लोग हताश होते हैं, निराश हो जाते हैं और यही कहने लगते हैं कि हमें कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर है जो आपको, हमको, सबको संभालने वाला परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है और हमसे प्रेम रखता है। और कभी कभी हम कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा। कितने को है कि जैसे हम आप लोग को इस सभा को संचालन करने के लिए, गीतों को गाने के लिए या परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। क्या इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए क्या है, ये दुखद की समय है। लेकिन परमेश्वर जो है आपको और हमको नहीं छोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर में हमारा अनुग्रह बहुत है। पढ़िए 2 कुरिन्थियों उसका 12 का 9, 2 कुरिन्थियों 12 का 9। किसी को मिल गया पढ़ दीजिए 2 कुरिन्थियों 12 का 9। हाँ, हमारे लिए वचन ये कहता है कि हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें कहता है कि उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर क्या है, छाया रहती है। इसलिए कभी मत सोचिए कि मैं क्या हूँ, नहीं कर पाऊँगा। हाँ, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह में रख के क्या करेगा, सामर्थ देंगे। और कभी कभी हम यह भी कहते हैं कि मैं ये सारी चीज़ों को मैं समझ नहीं पाता हूँ, हाँ समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, बताऊँगा। पढ़िए नीति वचन उसका 3 का 5 और 6। नीति वचन 3 का 5 और 6। हाँ, कहता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हाँ। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखिए हमें कितना सुंदर यहाँ है कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना, सब कुछ क्या है, परमेश्वर पर अब भरोसा करके चलना है, तब परमेश्वर हमारे लिए क्या निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। और हमें हर चीज़ समझने के लिए, करने के लिए वो हमें अगुवाई करेंगे और परमेश्वर हमें वो रास्ता बताएंगे। और कभी कभी हम कहते हैं कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कितने हम लोग अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए हैं? कोई है ऐसा कि हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं? जब हम कोई ऐसा गलती या गुनाह या किसी चीज़ में फंस जाते हैं, हम कभी महसूस किए हैं कि हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे? हाँ, और हम में वो शक्ति नहीं है, हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम माफ़ कर सके। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ,
क्षमा करता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 1:9, पहला यूहन्ना 1:9। किसी को मिल गया पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, विश्वास योग्य और धर्मी है। हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें क्या कहता है कि हम क्या करें? अपने पापों को क्या कर रहे हैं? मान लेना है। हाँ, अब जब तक हम अपने पापों को नहीं मान लेते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्या करेगा? क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए क्या है? परमेश्वर विश्वास योग्य है। हाँ, इसलिए हमारे लिए अगर हम सोचेंगे, अगर हम करना चाहेंगे, नहीं होगा। इसीलिए कभी हम किसी के लिए जब प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले हमें क्या है? अपने पापों को अंगीकार करना है, अपने पाप को हमें मान लेना है और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे तो कहता है तो हमें भी जो है उस परमेश्वर उस योग्य बनाएगा कि हम एक दूसरे को हम माफ़ कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं, कभी हम कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, और यहाँ भी देखते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा। जिससे हम पाते हैं फिलिपी की किताब उसका 4 अध्याय उसका 13 में कि क्या कहता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। और परमेश्वर यहाँ हमें वचन में आगाह करता है कि हाँ, तुम सब कुछ कर सकते हो। फिलिपी 4:13 पढ़ेंगे। चार का 13 कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि परमेश्वर में जो है बना है वो परमेश्वर उन्हें सामर्थ देंगे और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा से सब कुछ हम कर सकते हैं। और कभी हम कहते हैं कि मुझे डर है। ज़रूर हम क्या है? डरते हैं और डर के हम भागते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है? परमेश्वर को जवाब में है, मैं तुम्हें भाई की आत्मा नहीं दी है। पढ़िए पहला दूसरा तिमोथी उसका 1:7, पहला तिमोथी उसका 1:7। माफ़ करिएगा, दूसरा तिमोथी 1:7। हाँ, कि परमेश्वर ने हमें भाई की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, इसे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़िए, आखिरी में पढ़िए, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कभी महसूस किए हैं कि हम बिल्कुल अकेला हैं? हमें इब्रानी की किताब उसका 13 अध्याय उसका 5 में कहता है कि परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। हाँ, पढ़िए, क्या ही सुंदर वचन है। अब परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमें हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की तकलीफ से वो संभालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आइए, हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, और यह ना कहे कि हम क्या है? अकेले हैं, या हमारे लिए कोई भी ऐसे कार्य है जो
असंभव है या कोई हमें प्रेम नहीं करता है, और मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सब कुछ हम परमेश्वर में क्या है कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें शक्ति, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान सबसे हमें परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। आइए हम उस परमेश्वर को सहारे, और जो परमेश्वर ने आपको हमको एक अच्छी ज़िंदगी दी है, और उस ज़िंदगी के द्वारा से हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के हम करीब आएँ, ताकि परमेश्वर जो आशीष हम सबको देने के लिए है, उस आशीष का हम भागीदार हो सकें। परमेश्वर हम सबको आज की इस छोटी से वचन के प्रति हमें आशीष देवे। धन्यवाद। इस सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का दास को धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन के हर उस सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन में है और हमें हर उस मुसीबत से बाहर निकालता है। तो चलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए सभा को अंत करेंगे और गीत गाएंगे। गीत नंबर 119, ईश्वर पिता में जीवन बिताने से हमें क्या मिलता है। ईश्वर पिता में जीवन बिताना, परम सुख पाना। ईश्वर पिता में जीवन बिताना, ईश्वर पिता में जीवन बिताना, परम सुख पाना, परम सुख पाना, परम सुख पाना, परम सुख पाना। ईश्वर पिता में सब कुछ छोड़ना, ईश्वर पिता में सब कुछ छोड़ना, आनंद जीवन पाना, आनंद जीवन पाना, आनंद जीवन पाना, आनंद जीवन पाना। ईश्वर पिता मेरा चेतन हारा, ईश्वर पिता मेरा चेतन हारा, सब कुछ देवन सब कुछ देवन सब कुछ देवन सब कुछ देवन अन धन ज्ञान स्वर्ग खजाना, अन धन ज्ञान स्वर्ग खजाना, सब कुछ देवन स्वर्ग खोला भंडार, सब कुछ देवन स्वर्ग खोला भंडार। आइए हम प्रार्थना करें। स्मानी बाप,
धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस संगति के लिए और आज के इस पवित्र दिन के लिए कि जब हम सब आपके बच्चे इस भवन में होकर के आपके साथ संगति ले सके और समय व्यतीत कर सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से पिता हमें तो वह शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि और ज्ञान दे पिता, ताकि हम तुझ पर बने रह सके और इसी तरह से हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की विपत्ति, इस तकलीफ़ों से हम बाहर निकल सके और आपको हमेशा हम धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस संगति के लिए और आज के साबत के दिन के लिए। इसी तरह से हम सबको आशीष के साथ विदा कर, ताकि फिर से हम अगले साबत आकर के आपके नाम की दुहाई दे सके। इसी तरह से हम सब आपके हाथ में समर्पित होते हैं। हमारे पापों को तो क्षमा कर, इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन।